वेलकम टू अभिषेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में आप देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो कि होंगे हमारे क्या कहते हैं नंबर सीरीज से, क्या कहते हैं जितने भी सीरीज टाइप हैं, यानी कि तीनों सीरीज टाइप्स के आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप 10 आपके जीडी के लिए क्वालिफाइड कर लेंगे। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, तो बिल्कुल इस सेशन को स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीके से हम एक पावरफुल तरीके से सेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं। अगर सेशन की तरफ बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर है कि अगर आप अभिषेक क्लासेस पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन एज अ मैसेज के रूप में आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो गाइस, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। एक पावरफुल तरीके से हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल क्या कहते हैं लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विलुप्त पद की क्या कीजिए, पद को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त पद मीन्स आपको यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं इनविजिबल होगा, यानी कि आपको इनसे कुछ आइडेंटिफाइड होता होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा। जो भी आएगा आपको इन ऑप्शन में से आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो हम देखेंगे कि पहले इनको हम एक आपको देखते ही, अगर सीरीज़ को आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाता होगा कि इसमें क्या होगा, कि नेक्स्ट टर्न में हमारा क्या आएगा। तो उसको जानने के लिए आप लगातार सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभिषेक क्लासेस पे आपको लगातार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब क्या कहते हैं सीरीज़ की पहली क्लास आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ से इससे रिलेटेड आपको क्या कहते हैं वीडियोस मिल जाएगी। तो चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। डियर माय फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। यहाँ पे कुछ करेक्शन करना पड़ा, कुछ इसमें टाइपिंग एरर थी। तो हम देखेंगे क्या कि क्या कहते हैं पहले सीरीज में जो हम देख रहे हैं क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कुछ दिख रहा है कि नहीं, आपको कुछ अल्टरनेट है कि नहीं। तो हम देखेंगे MNO यानी कि OPQ, यानी कि O फिर P है फिर Q है, यानी कि एक तरीके से हम देखते हैं जो बीच वाला है वो हमारी क्या कहता है सीरीज की शुरुआत करता है। इसमें देखते हैं RST, उसी तरीके से UVW। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि X बीच में होगा और Y पहले होगा, यानी कि X हमारा बीच में चला जाएगा, X Y और Z। ऐसा कुछ हो सकता है नहीं। ये ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सीरीज को लगातार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज में हो क्या रहा है, आखिर आपको क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो दोस्तों डियर माय फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, AB फिर DEF है, फिर HIJK है, फिर एक डॉट है, उसके बाद बोल रहा है STUVX, यानी कि हमें विलुप्त पद को ज्ञात करना है कि HIJK के बाद क्या आना चाहिए। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? हमें कहेंगे हाँ भाई दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, यहाँ पे फिर 4 पद है, तो यहाँ पे 6 पद है। जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 पद तो आने ही चाहिए। अब वो 5 पद क्या होंगे आपको पता करना है। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं कि AB फिर DEF, यानी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है कि नहीं, क्या मिस है, यानी कि हम कहेंगे C मिस है। फिर कहेंगे DEF, फिर H आ गया, यानी कि H आ रहा है ना, तो FABC मतलब DEF। फिर यहाँ पे हमारा G क्या है, मिस है, GHIJK। फिर हम देखेंगे अगर ऐसे ही अल्टरनेट हम चलेंगे तो हम अगर यहाँ पे यल मिस कर दें तो यहाँ हमारा नेक्स्ट टर्न में क्या आएगा, MNOP एंड क्यों के इसलिए इतने टर्न हम क्यों लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 पद हैं, तो अगले टर्न में हमारा कितने पद आएंगे, 5 पद आएंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी MNOPQ विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर A में हमारा कितना है, MNOPQ। तो हम इसको क्लियर करके आपको दिखाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा बोर्ड क्लियर हो चुका है। बोर्ड पे देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। हम उसमें देख रहे हैं MNOPQ। एक बार फिर से देख लेते हैं आप। यहाँ पे क्या है, AB है, 2 पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ पे 4 पद है, यहाँ पे 6 पद है। जाहिर सी बात है बीच में हमारा कितने पद आएंगे, 5 पद आएंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो AB, उसके बाद यहाँ पे कुछ मिस है, यानी कि यहाँ पे C मिस है।
फिर DEF, फिर यहाँ पे कुछ मिस है, फिर HIJK, फिर यहाँ पे कुछ मिस होगा, फिर एक अल्टरनेट तरीके से चलता रहेगा। तो उसके बाद क्या आ गया MNOPQ, यानी कि यही 5 पद आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 विल बी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट तरीके से आप क्वेश्चन को लगातार विजुअलाइज करेंगे, एक ब्रॉड रिवीजन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो एक क्या कहते हैं पावरफुल तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्या हो रहा है कि हम उसको देखेंगे। कह रहा है कि यदि इम्पॉस यानी कि IMPOSE में केवल प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं छोर से 5वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। तो हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि IMOPOSE में क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में। हम क्या करेंगे कि जो इम पॉस है, यानी कि इम क्या है, इम पॉस। तो इम पॉस में हम क्या करते हैं कि इम पॉस में हम क्या बोल रहे हैं कि स्वर के अगले अक्षर में हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। तो अगला अक्षर यानी कि हमारा स्वर कहता है आई हो रहा है IOU, यानी कि हमारे पास 2 ही स्वर हैं यहाँ पे। तो हमारा 2 स्वर को हम अपने 2 स्वर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आई के बाद J आता है, M हो गया, P, O के बाद हमारा क्या आता है, फिर P आ गया, फिर यस E, एज उतार देते हैं हम इसको। फिर क्या बोल रहा है कि फिर उसके बाद बाईं ओर से, यानी बायां ओर यही होता है कि नहीं होता है, बाएं जब इधर से चलेंगे तो हमारा बायां ओर होगा। तो क्या कह रहा है, बाईं ओर से बाईं छोर से 5वां अक्षर हमारा कौन सा होगा। तो 5वां अक्षर हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि यस हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम ऐसे भी देख के बता सकते थे कि यस कैसे आया गया। आप इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी देख सकते थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल्स हमारे 5 प्रकार के होते हैं, AEIOU। तो AEIOU आप देख के ऐसे ही बता सकते हैं कि इसमें तो 2 ही स्वर हैं। और उसके बाद हमें क्या बोल रहा था, 5वां बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, तो हम ऐसे ही काउंट कर लेते 1 2 3 4 5। हमारा 5वां कोई भी कॉन्सोनेंट है, ना कि वॉवेल्स है, तो उसको क्या कहते हैं बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो हम ऐसे ही बता सकते थे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके GD के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, और चलते हैं इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी व्यवस्था में क्या है, हम अपनी व्यवस्था को देखते हैं। तो व्यवस्था में हम क्या कह रहा है कि इतने कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, लेकिन परंतु उनके बाद अक्षर नहीं है। तो हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसी 2 व्यवस्था है जिसके तुरंत बाद हमारा क्या है, तुरंत पहले हमारे पास प्रतीक है। ऐसे 2 अक्षर हैं जिनके तुरंत बाद प्रतीक है, लेकिन अक्षर नहीं है। अक्षर का मतलब क्या है, ना A है, ना B है, ना C है, ना D है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होगा, क्या होगा, गिनती हो सकती है। ऐसा तो क्वेश्चन बोला नहीं कि गिनती नहीं हो सकती। यानी कि हमारे पास 2 ऐसी व्यवस्था है जिनके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन बाद में अक्षर नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आपके GD के लायक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई। तो आप इसको नोट कीजिए, और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप इसको क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। 5वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अराउंड, राउंड, फिर ग्राउंड। तो इसके बाद क्या आएगा, तो आपको इसको कंपैरिजन करके अगला ऑप्शन बताना होगा कि इसमें क्या आएगा। तो इस तरीके से हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका है हमारा आंसर। आंसर में देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे। देखिए आप, राउंड के बाद ग्राउंड, मतलब जो अराउंड है उसके बाद राउंड कैसे आ रहा है। राउंड देखिए एक दूसरे के क्रॉस मैनर में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम जब ग्राउंड को भी इसी के कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद इसको जब हम क्रॉस मैनर में लगाएंगे, जब इसको क्रॉस मैनर में लगाते हैं तो उसके बाद हम देखते क्या है कि हमारे पास क्या आता है, RGUODN। तो यानी कि किस ऑप्शन में हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर A
विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या कहते हैं सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी पकड़ बनानी रखनी है। तो पकड़ बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको रोज़ पर डे कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसके सॉल्व ही करना चाहिए। तो इस तरीके से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है कि APPROACHD उसके बाद कुछ ROACH और DAFAPP, फिर उसके बाद दिया है मतलब ये इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें इस वाले से हमें ये मिल रहा है, यानी कि हमें इससे क्या मिलेगा, इसी बेस पे हमें इस बेस से हमें ये निकालना है, यानी कि अल्टरनेट इसमें क्या अल्टरनेट्स हैं वही अल्टरनेट्स खोज के हमें इसका आंसर देना है। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, जो पहला दिया हुआ है, पहले में क्या दिया हुआ था। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका हमारा आंसर। आंसर में क्या देख रहे हैं हम, ये जो APPROACHD जो व्यवस्था है उससे हमें क्या मिल रहा था, ROACHEDAPP। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला 3 अक्षर जो हमें 3 व्यंजन दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, वो हमारा तीनों पद कहाँ जा रहे हैं, पीछे सबसे लास्ट में जा रहे हैं। और बाकी उसके बाद जो भी पद हमारे बच रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, अल्टरनेट तरीके से एक लाइन से लग चुके हैं। तो इसी अगर प्रोसेस से हम अगर इसी बेस्ड पे हम अपने क्वेश्चन को रख दें तो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा कि जैसे BARAGAINED, इसी को हम क्या करते हैं, इसी अल्टरनेट तरीके से हम भी लगा देते हैं। जब इसी सीरीज को हम फॉलो करेंगे, जब इस सीरीज को हम फॉलो करते हैं तो क्या देखते हैं, BAR हम थर्ड पार्टी में लगा देते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में लगा देंगे। और उसके बाद जो भी हमारा बच रहा है उसको क्या लगा देंगे, मतलब एज अ क्रॉस मैनर क्वेश्चन को, इसको आप समझ सकते हैं एज अ क्रॉस मैनर। तो हमारे पास जो आ रहा है GAINED और उसके बाद BAR, तो किस ऑप्शन में ये हमें दिख रहा है, तो हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सीरीज के क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करना होगा। ये आपके जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे इसी बेस्ड पे आपके जीडी में आएगा क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को रेगुलर क्या कहते हैं सॉल्व किया करिए, पर डे ज़्यादा नहीं कम से कम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व किया करिए। तो सो डियर माय फ्रेंड्स, चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप इससे क्या कहते हैं लेक्चर को लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आ चुका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि परिवेशिका का मतलब होता है रेस्तरां। तो इसका क्या मतलब होता है, परिवेशिका जो कहाँ रहते हैं, रेस्तरां में, यानी कि रहने का एक क्या करना है, संबंध देखना है कि कौन कहाँ रहता है। तो चालक ट्रक में नहीं रहेगा, अगर चालक गैराज होता तो चल जाता। डॉक्टर नर्स, डॉक्टर तो नर्स में होगा नहीं, यानी कि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल होता तो ये चल जाता। अभिनेता थिएटर, ये भी हो सकता था, अभिनेता थिएटर ये हो सकता था। अध्यापक स्कूल, यही एक ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से 8वें का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो डियर माय फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। प्रिय स्टूडेंट्स, आ चुका है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जहाजी यात्रा से संबंध है जहाजी मतली। जहाजी मतली मीन्स होता है, एक बीमारी है, मतली मीन्स जिसको उल्टियाँ आती हैं जहाज पे सफ़र करते समय। तो आपको भी क्या जहाज पे सफ़र करते हुए उल्टियाँ आती हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्या होता है जहाजी यात्रा, यानी कि जो जहाज से यात्रा करते हैं उनका संबंध होता है जहाजी मतली, यानी कि जहाज पे उल्टियाँ होना। तो ऊंचाई से क्या संबंध होगा, ऊंचाई से जहाज से कोई मतलब ही नहीं, ऊंचाई यात्रा से कोई ही मतलब नहीं, अस्थिरता से तो दूर दूर तक संबंध नहीं। हाँ, लेकिन ऊंचाई से कुछ लोगों को बीमारी है ना, यहाँ पे बीमारी संबंध है, तो यहाँ जाहिर सी बात है ऊंचाई भी हमारी किससे संबंध लेगा, बीमारी से, यानी कि चक्कर, यानी कि जब हम ऊंचाई पे जाएंगे चक्कर आएगा सिर में, यानी कि एक बीमारी का जो दिख रहा है हमें संबंध वो हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, आ चुका है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है, विलुप्त पद इसमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे क्या कि क्या है, पहले 1, फिर 2, फिर कुछ गायब है, उसके बाद 6, फिर 24, फिर गायब है कुछ, फिर 720, मतलब 720 हो गया।
तो इसके बीच में क्या आएगा, हमारा जो क्या कहते हैं श्रृंखला है, जो हमारा श्रृंखला काफ़ी ऊंचाई तक यानी काफ़ी लंबे क्या है ये कूदाई मतलब काफ़ी लंबे तक जा रही है, यानी कि 1 से शुरू हुई काफ़ी लंबी उछाल मार रहा है। ये देखिए कि 1 से शुरू हुआ और 720 तक पहुंचा है। इस तरीके से कहते हैं कि श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा उछाल मार रही है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है देख के बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो सकता है आंसर, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली बताएँगे कैसे हो रहा है। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं अपने इसके आंसर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स आ चुका है हमारा आंसर। आंसर में क्या देखेंगे कि जो पहला पद था उसमें हमारा क्या कर रहा था, 2 से गुणा कर रहे थे, यानी कि जो पहला पद था उसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गए, यानी कि 1 से 2 का मल्टीप्लाई किए। फिर उसके बाद जो आ रहा है उससे 1 बढ़ा के, यानी कि 2 गुणे 2 + 1 यानी कि 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 6 आ गया। फिर उसके बाद जो आएगा उसमें भी 1 बढ़ा के, यानी कि 3 से 1 4, यानी कि 6 चौक 24, उसके बाद 24 कर दिए। ये अगर यही अल्टरनेट हम अगर पहले दूसरे में भी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 24 आ चुका है। 24 में हम 1 बढ़ा के 5 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आ चुका है। तो इसी तरीके से अगर 120 को हम 6 में यानी कि 1 बढ़ा के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720 आएगा। इस तरीके से हमारे पास 100 यानी कि 24 है जो बीच में हमारा गायब था, यानी कि 120 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सीरीज को लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपको विलुप्त पद या कोई भी क्वेश्चन हो सीरीज का, आप उसमें आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। सीरीज एक ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन चैप्टर है जिसको आप लगातार सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।